भारत के टेलीकॉम कारोबार में तगड़ी प्रतियोगिता के बीच वोडाफोन आइडिया बंद होने की तरफ बढ़ रही है। अगर बात बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियों की करें तो सरकार ने पब्लिक सेक्टर की इन दोनों कंपनियों को बचाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। अब ऐसा माना जाने लगा है कि वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए सरकार के पास वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का विलय करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि यह कई बार कहा जा चुका है कि दोनों कंपनी वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का आपस में विलय कारोबार को बेहतर बनाने और उसमें अच्छे तालमेल के लिए किया जाना चाहिए। भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया को कोई राहत उपलब्ध कराने से पहले यह चाहती है कि कंपनी के प्रोमोटर्स वीआई में पूंजी निवेश करें। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर पहले ही हो चुका है, जबकि बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर अभी अधर में लटका हुआ है। बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां पहले ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, जबकि वोडाफोन आइडिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कंपनी इमरजेंसी केयर यूनिट में जा चुकी है। वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने वाले संस्थान अपने कर्ज की सुरक्षित वापसी चाहते हैं। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3 निजी और 1 सरकारी कंपनियों की गुंजाइश बनी हुई है। इनमें से 2 टेलीकॉम कंपनियां पहले ही अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती झेल रही है। अब सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह का बेल आउट पैकेज बीएसएनएल एमटीएनएल को दिया है, क्या उसी तरह का पैकेज वोडाफोन आइडिया को भी मिल सकता है? बीएसएनएल और एमटीएनएल को सरकार ने टेम्पररी रिलीज के रूप में वित्तीय संकट से निपटने के लिए मदद की थी। इन सरकारी कंपनियों का भविष्य उनके कामकाजी दक्षता और 4G सर्विसेज के लॉन्च होने के बाद देखा जाएगा। वोडाफोन आइडिया को अगर कोई बेल आउट पैकेज दिया जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ तत्काल जरूरतों को पूरा करना हो सकता है। इसके बाद कंपनी को अपना कामकाज सुधारने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल जैसी देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी रणनीति से अपना कामकाज बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे वो खुद को बचा सके और अपना कारोबार जारी रख सके। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल के मर्जर से दोनों टेलीकॉम दिग्गज को बचाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने कामकाज में तालमेल बिठाना होगा। इसके साथ ही इस राह में कई चुनौतियां भी है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास अभी 4G नेटवर्क नहीं है। उन्हें 4G स्पेक्ट्रम पाने में कई प्रक्रियागत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 2G 3G नेटवर्क में बीएसएनएल एमटीएनएल की दमदार मौजूदगी है। बात की जाए वोडाफोन आइडिया की तो वोडाफोन आइडिया के पास देश भर में 4G नेटवर्क है, जबकि 2G 3G नेटवर्क में उनकी दमदार उपस्थिति है। अब वोडाफोन आइडिया 3G नेटवर्क को फेज आउट कर 3G स्पेक्ट्रम का प्रयोग 4G सर्विस के लिए करना चाहती है। अगर वोडाफोन आइडिया के साथ बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर होता है तो यह दोनों कंपनियां भी उसी राह पर अपनी कदम बढ़ा सकती हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।